हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस सेफली। इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत से लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि ऑप्शन बाइंग क्यों यूज़ होता है। उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है और वो ऑप्शन बाइंग करते हैं और अल्टीमेटली दे इनकर अ लॉस। सो आज मैं ऑप्शन बाइंग की मतलब ऑप्शंस की ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एक एक्सप्लेन करूँगा। आप ऑप्शन बाइंग करते हो क्योंकि आपकी इक्विटी के और ऑप्शन की सेम कॉन्सेप्ट होती है कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, इट विल गिव मी अ प्रॉफिट। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है, इट विल गिव मी अ प्रॉफिट। बट ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती है आपको। ये 5% ठीक है कि स्टॉक मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है इसलिए आपको ऑप्शन लेना चाहिए, तो बाकी की चीज़ें अलग होती है, लेकिन इक्विटी के जैसे इसको ट्रीट मत करो। सो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया है, एक इमेज वाइज आपको एक कॉन्सेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये इमेज देखो, इसमें आपको नज़र आएगा जो फिश है वो आपका प्रॉफिट है, जो नेट है ऑप्शंस ये नेट होती है। आपकी नेट बनाने के लिए हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको फ़िश पकड़ना है। तो ये नेट जो दिख रही है इसके सामने के जो सिरे है, अब मैंने यहाँ पे स्टॉक यूज़ किया है रिलायंस। तो रिलायंस की ये 22 जून का है जब रिलायंस की प्राइस 2250 के अराउंड रोटेट हो रही थी। तो मैंने नेट यूज़ की। नेट के लिए मैंने दो कॉल ऑप्शन लिए, एक 2380 2380 और 2400 के, ये दो कॉल ऑप्शन मैंने यूज़ किए। ये जो इमेज में दिख रहा है वो आपके नेट के सामने के दो एंड है, ऐसा समझ लीजिए। पीछे का जो एंड है आपका नेट का, वो बनाने के लिए मैंने एक पुट ऑप्शन लिया 2140 का। अब ये हो गई मेरे नेट तैयार। अब मैं पकड़ूंगा रिलायंस की फिश को जो मुझे प्रॉफिट देगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया, मतलब ऑर्डर जो प्लेस की वो ऑर्डर थी यहाँ पर 2140 का पीई और 2400 का सीई, क्योंकि इन दोनों की प्राइस लगभग सेम ही थी। मतलब क्यों ये सेम ली मैंने, कि अगर स्टॉक मूवमेंट कहीं आगे पीछे होती है तो मुझे एक सा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब एक जगह का लॉस जो है वो कवर होगा, और अगर वन साइड मूवमेंट मिलता है तो। लेकिन वैसा नहीं हुआ और इसीलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है। तो मैंने ये 250 क्वांटिटी ले ली थी। ये डेमो ही है इसीलिए मैंने ऑप्शन बाइंग पे किया है, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था। तो जैसे ही मैंने ये ख़रीद लिया और उसके बाद ऑर्डर प्लेस होने के बाद जब एक टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया, जहाँ पे आप देखोगे कि जैसे 11 यहाँ पर दिख रहा है आपको 11 बजे, और आगे की जो टाइम है वो 11:15 मतलब 11:15 का जो टाइम है। तो ये 15 मिनट में क्या हुआ, मेरा जो प्रॉफिट था वो सडनली ज़ीरो हो गया। ज़ीरो तक वो डिग्रेड क्यों हुआ, क्योंकि अब मेरे दोनों ऑप्शंस शुरू थे, पुट भी शुरू था, कॉल भी शुरू था। तो ज़ीरो होने का क्या मतलब है, स्टॉक रुक गया था, इसीलिए वो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, स्टॉक कंसोलिडेट होता है, रुक जाता है, आपको मूवमेंट ही नहीं देता। तो ये चीज़ में आपके दोनों तरफ के ऑप्शन कट होंगे, आपको अल्टीमेट लॉस होगा। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शंस यूज़ करो। और वो भी मूवमेंट मतलब वो ऊपर जा रहा है इसलिए नहीं, कितना रैपिड और कितना ड्रास्टिक मूवमेंट वो दे रहा है उस पर आपको प्रॉफिट होगा। और वो जो मूवमेंट होनी चाहिए वो विदाउट अपोजिशन जानी चाहिए, मतलब एक सीधा बड़ी कैंडल अगर हो तो आपको प्रॉफिट देगी, नहीं तो नहीं। तो ये चार्ट पे देखो, मैंने उसी टाइम फ्रेम का चार्ट निकाला है 11 बजे से तो 11:15 तक, मतलब ये 15 मिनट्स में क्या हुआ, मेरी जो स्पॉट प्राइस थी रिलायंस की वो 2254.65 से लेके 2253 तक, मतलब हार्डली 1 रुपये 65 पैसे में की चेंज हुई। तो रिलायंस की अगर आप खुद प्राइस देखो 2200 की प्राइस है और 1 रुपये का चेंज, मतलब निगलिजिबल चेंज।
अगर निग्लिजिबल चेंज है तो मेरा कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा, इसीलिए वैल्यू दोनों तरफ से डिग्रेड हो गई और ज़ीरो हो गई। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, इसीलिए ऑप्शंस ट्रेड मत करो, क्योंकि एक्सपायरी के वक्त यही होता है। अब आगे की फ्रेम जो है, आगे की मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो इसी से रिलेटेड है कि जब मैंने निफ्टी ट्रेड किया, ये बाद में मैंने देखो ये 11 बजे लिया। एक पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 11 सवा 11 बजे मेरी वैल्यू डिग्रेड होने के बाद मैंने दोनों ऑप्शंस एग्जिट कर दिए। देखो लॉस खा के दोनों ऑप्शंस एग्जिट कर दिए, दिख रहा होगा आपको 87.50 का लॉस है मेरा। उसके बाद जब 12:30 बजे मुझे एक फ्रेम दिखी, एक कैंडल दिखी कि हाँ ये सडन मूवमेंट है, तो मैंने 2380 का नेकेड कॉल लिया और उतना मेरा प्रॉफिट मैंने कवर कर लिया। तो ये कैंडल लेने के बाद में मेरा प्रॉफिट 225 तक गया और फिर मैंने वो कवर कर लिया। तो ये नेकेड चीज़ कब आई, जब मुझे स्टॉक का एक्सपीरियंस है, मुझे रिलायंस का स्टॉक कैसा बिहेव करता है ये पता है। अगर आपको पता है, आपको कैंडल चार्ट पढ़ना आता है, तो आप ऑप्शंस करो, और वो भी उसकी रैपिड मूवमेंट आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी, वैसे नहीं समझ में आएगी। अब ये है आगे का जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है 24 जून का आज का। आज जो ट्रेड हुआ वो ट्रेड ये है 215 से लेके 245 तक का चार्ट, जिसमें जो पहली दो कॉलम्स है उसमें देखोगे तो उसमें आपको सडन रैपिड मूवमेंट है वो दिख जाएगा। मतलब एक तरफ से निफ्टी गिर रहा है 15,795 से लेके 15,756 तक, निफ्टी एकदम धड़ाम से गिर गया, तो यहाँ पे आपका पुट ऑप्शन चल जाएगा। और आगे 15,756 से लेके 15,795 तक फिर से ऊपर आया, रिकवर किया, वी रिकवरी बोलते हैं इसको। तो ये फिर से यहाँ पर आपका कॉल ऑप्शन काम करेगा सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए, 15 मिनट। अब आगे के 15 मिनट अगर आपने रखा वही ऑप्शन, तो देखो वो दोनों तरफ से कट होके आपकी वैल्यू ज़ीरो कर देगा। और ये है एक्सपायरी ट्रेड, ये ज़ीरो टू हीरो या फिर ज़ीरो ट्रेड इसी को बोलते हैं। एक्सपायरी में वो ऐसा मूव देता है ना कि आपका वैल्यू सीधा ज़ीरो कर देगा। तो आगे का ट्रेड देखोगे कॉलम सेकंड और कॉलम 3 के बीच में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, मतलब 5 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा होगा वो, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है, इसमें ऑप्शंस नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी में तो ऑप्शंस अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मुझे वो मूव एक जगह दिखा था तो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी इतना वो मूव नहीं मिला, तो मैंने 60 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करके मैं वहाँ से निकल गया। और मैंने वहाँ पे फोकस किया मेरे जो ये है इक्विटी का जो स्टॉक था जिसका मैंने एनालिसिस किया था उस पर, जो था GMR इंफ्रा। इसको मैंने शॉर्ट किया और आखिर तक मैंने उसको शॉर्ट करते गया। मैं क्या कंटिन्यू शॉर्ट करके नहीं बैठ गया था, मैं उसको बराबर जहाँ पे कैंडल डाउन हो रही है मैंने उसको पिक किया और फिर से ख़रीदा, और जहाँ पे ऊपर गया वापस से शॉर्ट किया। तो ऐसा प्रॉफिट करके मैंने, देखो आज दिन भर मैंने ये किया है। तो दिन भर इन द सेंस मैं क्या चार्ट पे दिन भर नहीं बैठे रहता, बाकी भी ये होता है, लेकिन ये अकाउंट पे मैंने उसको ओवरलुक करते गया था क्योंकि चार्ट तो मेरे खुले ही थे सब। तो जैसे ही मुझे दिख रहा था कि हाँ पॉसिबिलिटी है तो मैं उसको शॉर्ट कर देता था या ख़रीद लेता था, और आखिर में 243 को 616 का प्रॉफिट मुझे आया था। लेकिन मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरा AGM में ध्यान था मुकेश अंबानी साहब के, तो मैंने उसको इतना मैंने सोचा बढ़ने देते हैं, लेकिन वो उतना गया नहीं आगे। फिर मुझे अल्टीमेटली 560 का प्रॉफिट बुक करना पड़ा और बाहर निकलना पड़ा, जो मैंने तकरीबन 3 बजे के आसपास मेरा ट्रेड ख़त्म कर लिया। देखो ऐसा ट्रेड करना पड़ता है एक्सपायरी पे। आपको आपकी प्लानिंग डे के हिसाब से, मूड के, स्टॉक के मूड के हिसाब से करनी पड़ती है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था मेरे इंट्रो के वर्कशॉप में कि वी आर टेकिंग द कोर्सेस, अगर आपको इसकी ट्रेनिंग चाहिए हो सो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दैट। सो थैंक यू।